जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, कलश विसर्जन विधि आप चाहे कलश के रूप में माता रानी को बैठा के रखें अथवा मूर्ति के रूप में रखे हैं तो कब विसर्जन करना चाहिए, हवन के पश्चात करना उत्तम है। लेकिन अगर हवन आपने अष्टमी को किया है तो हवन कुंड का अग्नि का विसर्जन कीजिए। माता रानी का विसर्जन तो दशमी में ही करना उचित है, अथवा नवमी में हवन करते हैं तो हवन के पश्चात विसर्जन की विधि भी कर सकते हैं। पर सबसे उचित समय तो ये होता है कि नवमी में हवन हो जाए, उसके पश्चात कन्याओं का पूजन, उनका भोजन हो जाए, उसके पश्चात दशमी में विसर्जन करना चाहिए, अथवा कन्या भोजन के पश्चात विसर्जन कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो विसर्जन की विधि में पुनः सभी पूरे परिवार लोग माता रानी के आगे आ जाएं, एक छोटी सी आरती कर लें। आरती करने के पश्चात में परिक्रमा कर लें। उसके बाद में प्रार्थना करना चाहिए माता रानी की। जो प्रार्थना आता है वो कीजिए, नहीं तो आप श्रवण कीजिएगा। क्या प्रार्थना करना है? रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि में, पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान् कामांश्च देहि में, महिषाग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिने, आयु आरोग्य ऐश्वर्यम देहि में देवी नमोस्तुते इत्यादि इत्यादि कर सकते हैं। यहाँ तक कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे इत्यादि करके कि हे माँ, मन से बेमन से जैसे भी जो आपकी सेवा हो पाए इसको स्वीकार कीजिए। मुझसे, मेरे परिवारजनों से, किसी से किसी भी प्रकार की कुछ कमी रह गई हो तो उसको आप क्षमा करें, आशीर्वाद दें। अदृश्य रूप से हमारे घर में, मन में, आत्मा में विराजमान रहें। इस मूर्ति के रूप में, इस अखंड दिया के रूप में, इस कलश के रूप में जहाँ से आप आई हैं वहाँ प्रस्थान करें। जब फिर बुलाऊंगी तब फिर आइएगा। बाएं हाथ में चावल लेकर के सर्वप्रथम अखंड दिया के ऊपर में, फिर बगल में जो है कलश के ऊपर में, फिर अगर नवग्रह इत्यादि सुपारी में बनाया है अथवा यंत्र में बनाया है तो उनके ऊपर में ये धीरे धीरे छोड़ना है। इन मंत्रों को सुनते हुए यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकम इष्ट काम सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। धीरे से कलश को हिला दें और उसके बाद में जो जवारे लगे हों, जवारे को थोड़ा सा निकाल करके अपने दोनों कानों में लगा लें, बच्चों के लगा लें, और फिर जो है थोड़ा कलश का जल लेकर के 2-2 बूंद अपने आँखों में लगा लें, पूरे घर में छिड़क दें। इसके बाद में कलश वैसा लेना है तो अपने हृदय में ले करके और पीछे पीछे, ऐसा आगे आगे नहीं, ऐसा माता जी को घर दिखाते हुए ऐसे पीछे 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 करके, जैसे गणेश जी को लेके जाते हैं। गणेश जी को बोले तो गणेश जी की प्रतिमा लेकर जाते हैं, वो तो प्रतिमा से प्रभु चले जाते हैं, तो वो उस रूप में लेकर के हमें जाना है। और उचित तो ही होगा कि हमें जो है जल प्रवाह करना सबसे बढ़िया होता है। अगर व्यवस्था नहीं है तो जल को जो है साफ जगह गमले इत्यादि में डाल दें। जो अंदर का पैसा है, सुपारी, इसको अपनी तिजोरी में रख दें। कलश में जो है प्लांट्स वगैरह लगा दें अगर मिट्टी का है, और अगर जो है तांबे का है तो धो धा के मांझ के उसको अच्छे से रख लें। जो चुनरी वगैरह है, जो अच्छी वस्तु है, चाहे सौभाग्य सामग्री है, साड़ी इत्यादि कपड़ा है, वो आप अपने आचार्य पुरोहित को, साथ में दक्षिणा इत्यादि जो चढ़ाया है अथवा रखा हुआ है वो उनको ले जा करके फल इत्यादि दे देना चाहिए, बाकी वितरण करवा देना चाहिए। जो चावल इत्यादि है वो ऐसी जगह छोड़िए। जल प्रवाह हुआ तो ठीक, नहीं चिड़िया इत्यादि ग्रहण कर लेंगे। जो पान सुपारी है, वैसी चीज़ें जो बेकार हो गई हैं उनको कहीं भी साफ जगह पे आप छोड़ सकते हैं। जो नीचे का वस्त्र है उसको धुल करके पुनः प्रयोग में ले सकते हैं अपने आम रूप में, और अगर अच्छा है तो अपने आचार्य पुरोहित को दे सकते हैं। मेरा निवेदन यही है, आचार्यों पुरोहितों को आजकल लोग क्या होता है, सड़ा हुआ केला भी ले जाके पकड़ा देते हैं। ऐसा करने से आपको दोष ही लगेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। आचार्य पुरोहित तो बहुत बड़ी पद हो गई बहुत, लेकिन आप अपने यहाँ काम करने वाली बाई को भी दें तो वो भी जाके मुँह सिकोड़ेगी, और उसका भी दोष नहीं। कोई आपको ऐसे दे तो क्या आपको अच्छा लगेगा ना? तो आप 2 सामग्री दें, अच्छा दें, और ताकि क्योंकि मैं भी बहुत ऐसा आम भाषा में कहेंगे झेलता हूँ, लेकिन मैं किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ। एक दिन एक व्यक्ति तो 4 महीने के बाद का जो है उसमें केला वाला सब दब गया था, मैं क्या बोलूँ। तो ऐसा होता है, तो जो अच्छी सामग्री है वो देना चाहिए। बाकी माता रानी की कृपा बनी रहें। फल फूल इत्यादि वितरण कर दिए। और पारण तो भैया दशमी में ही करना है।
यही उचित रहेगा। जय सिया राम।